ओके। तो CCNA हम लोगों ने कंप्लीट किया सक्सेसफुली। तो आज हम लोग CCNA के साथ कुछ फ्री एड ऑन यहाँ पर है, जिसमें हम लोग एडवांस राउटिंग को लेकर पढ़ लें, ताकि CCNA के जो वीक पॉइंट हैं, जैसे कि हमारा राउटिंग जो उसमें नहीं है, वो आपका इधर कंप्लीट हो जाए। और सर इसकी कल हेल्प मेरा से क्लास इंटर। छूट गया था। मेरी हाँ तबीयत खराब हो गई थी सर, मैं हॉस्पिटल में था। तो सर वो कल का क्या टॉपिक था सर, कुछ पता हाँ, मैं शेयर कर दूंगा, एंड ऑफ सेशन आप पूछ लेना। ठीक है ओके। सर। तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एडवांस में आफ्टर CCNA डिस्कस करने वाले हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लाइक CCNA। हम लोगों ने कंप्लीट किया, CCNA डन। एंड यहाँ पर हम लोग कवर करने जा रहे हैं एडवांस्ड राउटिंग, जो कि CCNP NRC का पार्ट है। CCNP NRC। तो अगर ये आपको मिल रहा है तो मतलब समझो कि विदाउट एनी कॉस्ट ये एड ऑन है। ओके। बट CCNA की फी के साथ ही ये चीज़ ऐड करके आपको दी जा रही है। तो सिंपल यहाँ पर CCNP NRC में हम लोग बहुत लंबा कोर्स वेयर कवर करते हैं, 60 आवर्स का, 70 आवर्स का, 80+ आवर्स का सेशन कंप्लीट करते हैं। बट मैं एज पर CCNA स्टूडेंट आप लोगों को ये गाइड करना चाहता हूँ कि इनकेस अगर इंटरव्यू में आपसे रिप के बारे में, EIGRP के बारे में, OSPF के बारे में, BGP के बारे में, या अदर सिक्योरिटी टर्म्स के बारे में पूछा जाए, तो आप स्पेसिफिक उसका रिप्लाई कर सको या अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सको। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको? यस सर। क्योंकि अगर आप CCNA का सिलेबस उठाएंगे तो इसके अंदर वीक पॉइंट क्या मिलेगा कि हमारे पास राउटिंग के नाम पे इधर तो हम लोगों ने सारा कुछ कवर किया। आप मैक और ये सब डिफ़ॉल्ट VLAN, ये रूट पोर्ट फास्ट, ये सब कवर करते हुए जब आप आगे बढ़ते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और ये सब कवर करके, राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक्स और ये सब जब हम लोग कवर करते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि राउटिंग में कहीं पर भी EIGRP और BGP, रिप, OSPF का यहाँ पर सिंगल एरिया वेरिफिकेशन या कॉन्फ़िगरेशन और ये सारी चीज़ें हैं, बट उतना कोई डीप और वो सारी चीज़ें लेकर नहीं दिया गया है। फिर टॉपिक बदल दिया है। स्टैटिक राउटिंग के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट आपको दिया गया है, लेकिन हम लोगों ने स्टैटिक में भी काफ़ी डीप कवर किया। जैसे कि वी हैव डन स्टैटिक राउटिंग विथ मल्टीपल राउटर, वी हैव डन स्टैटिक फ्लोट राउटिंग, है ना, विथ लोड बैलेंसिंग और फेल ओवर वेन एवर वी हैव like downtime with the specific path. So our static routing automatically cover the route with secondary path। ये सब हम लोगों ने कवर किया। OSPF में मैंने सिंगल एरिया, DR, BDR, ABR, ASBR सारी चीज़ें कवर कराया। प्रायोरिटी क्या होता है, राउटर ID क्या होता है ना। लैब के साथ आपने देखा, बट कहीं ना कहीं जो डीप मैंने उधर CCNA वालों को ही थोड़ा सा अपडेट कर दिया था, बट जिन लोगों ने थोड़ा सा एडवांस के लिए ज्वाइन किया हुआ था, उनको मैं यहाँ पर EIGRP के मल्टीपल टर्म्स और चीज़ों को लेकर क्लियर कराऊंगा। एंड देन OSPF को भी लेकर, BGP की भी कॉन्फ़िगरेशन लेकर, और रिप को भी लेकर, और एज पर CCNP NRC जो भी कंटेंट है यहाँ पर आपको डिलीवर करेंगे, ताकि इंटरव्यू में आप इन सब टॉपिक को कवर कर पाओ। बहुत सारे ऐसे लाइव अटैक्स वगैरह हम लोग देखेंगे, चाहे वो डिवाइस की हैकिंग हो, विंडोज़ लिनक्स सर्वर एंड वेब पेन टेस्टिंग को लेकर हो, इसके अंदर आपको मिलेगा। ओके। सो वी आर गोइंग टू लर्न मोर देन CCNA। एक मिनट।
तो रेडी हैं सभी लोग? लिनक्स वगैरह थोड़ा मैंने बोला था पढ़ने के लिए, पढ़े हैं? हेलो। सर। ओके। ओके, तो डन। ओके, तो एक बहुत एडवांस यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एडवांस्ड सिक्योरिटी, राइट? एंड इट इज़ ऑल अबाउट CCNA सिक्योरिटी। ओके। एंड ऑलरेडी सिक्योरिटी फंडामेंटल हम लोगों ने मॉड्यूल फिफ्थ में थ्रेट, CIE और बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस किया। नाउ आई एम गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट द लैब। ओके, लैब बेस्ड सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैं अपना एक लाइक सर्वर लाइव कर लेता हूँ। यू कैन सी दिस इज़ माय मशीन। और यहाँ पर हमारे पास एक विंडोज़ है, लिनक्स है, और वेब सर्वर है, और भी यहाँ पर कुछ मशीनें मैं लाइव कर लेता हूँ। सो दिस इज़ माय Kali Linux, which is my primary machine, and with the help of this machine I'm going to test the all security for target machines. Okay, and this is my target, which is Windows 10 or Windows operating system, and this is my another target, which is Windows Server operating system. Okay, and this is another machine, which is Linux. And also I have another target, like live target in the sense, let me open a text. Let me create new a text file. Okay, और मेरा यहाँ पर एक लाइव टारगेट जो होगा, आई एम गोइंग टू टेस्ट द सिक्योरिटी फॉर माय लाइव टारगेट, विच इज़ testfire.net. You can test this website. Okay, and also you can test another website, which is testphp.vulnweb.com, because you are not authorized person to test the any website which are available on internet. Okay, it is crime. Okay, so this is the simple disclaimer for today's session or for further all sessions related security, कि भाई हमारा जो भी टारगेट रहेगा वो हमारा खुद का होगा, या फिर हम किसी भी अनदर टारगेट को लेते हैं तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक द प्रॉपर परमिशन, अदरवाइज इट्स अ क्राइम। ओके, तो कोई भी अगर लैब आप किसी भी ऐसे टारगेट को या बिना पूछे किसी अनदर पर्सन पर करते हो, सो यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, क्लियर है सबको? अगर इंटरेक्टिव सेशन नहीं रखेंगे तो मैं सेशन पढ़ाऊंगा नहीं, ये ध्यान रखना। अगर बोलना नहीं है तो आप लोग बता सकते हो, यस सर, क्लियर है सर। है ना? क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर मैं एडिशनल कुछ ऐड ऑन कर रहा हूँ तो आपको ज़रूरत है, तो थोड़ा सा ऑडिएबल रहेंगे, है ना? म्यूट करके नहीं रहेंगे, ऑडिएबल रहेंगे। और प्रीवियस कहीं पर अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस आएगा तो मैं पूछूंगा, सबको आंसर करना, अदरवाइज टॉपिक कम हो जाएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि मैं अगर एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ और आप लोग नहीं कुछ रिस्पॉन्स करेंगे तो क्या मतलब है हमारे पढ़ाने का? ओके, तो बी अवेलेबल। सो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे पास testfire.net है। सभी लोगों को डिस्क्लेमर समझ में आया, हाँ या ना? सर। हाँ सर। हाँ, थोड़ा सा चैट में वो, क्योंकि उसका अप्रूवल लेना जरूरी है ना। ओके। ओके,
So this is the live target which I am going to test in my security lab, which is testfire.net. This is the demo website which you can test over the internet. Okay, and this is my another target which is testphp.worldweb.com. Okay, let me open both website one by one. फर्स्ट वन इज टेस्ट php.worldweb.com, ये आप भी अपने कंप्यूटर से एक्सेस करोगे तो आपको एक्सेस करके देगा. अनदर वन इज testfire.net, testfire.net. बट आई थिंक हमारे सिस्टम पर, हमारे सर्वर पर इंटरनेट नहीं चल रहा है. सो लेट मी ओपन, लेट मी कनेक्ट. ओके, कनेक्टेड. थोड़ा समय लेगा. यस, वेबसाइट एक्सेस है, ये आप देख सकते हो. अनदर वेबसाइट यहाँ पर एक्सेस है. सो दीज आर दी वेबसाइट्स विच यू कैन टेस्ट एज अ सिक्योरिटी. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर हम योर कार्ट में जाएं, लॉगिन करें, सब कुछ साइट काम करा. इस वेबसाइट के अलग अलग सिक्योरिटी टर्म्स और सारी चीज़ों को आप टेस्ट करोगे और यहाँ पर भी आपको एक अपडेट देखने को मिल जाएगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू like test, I am going to gather the information about target machine. So first of all, this is the first step in security. We need to gather information. So information gathering, okay, is the first part. Information gathering, first step to get the or to collect the information about target machine. Hacker always collect the multiples of information or different types of information which are available about target to attack on target. Okay, अटैकर क्या करता है? हैकर हमेशा आपके सिस्टम को अगर वो हैक करना चाहता है तो वो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा कि इस मशीन के बारे में मुझे ये जानकारी चाहिए, तभी हम इस पर ये कर पाएंगे. सो फर्स्ट थिंग, वी नीड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सिक्योरिटी. ओके, आप इसके बाद साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं टू इन्हांस योर स्किल इन सिक्योरिटी डोमेन. तो टारगेट मशीन पे हमारा क्या होता है कि हम लोग अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. एंड टू अचीव द इंफॉर्मेशन अबाउट टारगेट यू कैन यूज, देर आर मेनी many resources to collect or to gather information. Okay, first thing we can use online websites, web portal. Okay, second thing, we can use social media. Third point, we can use are just uh, direct communication, डायरेक्ट बात करके अलग अलग तरीके से. फोर्थ पॉइंट, वी कैन यूज like tools, and in tools we can use nmap, network mapping tool, and nessus, and other different types of tools available. Okay, etc, nessus, etc, bob shoot, and other different types of tools we can use. Okay, क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ सर. यस सर. ओके, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? यू कैन यूज माई सोर्स मशीन इज और अटैकर मशीन इज Kali Linux or Parrot security for best practices. Okay, and the target is this one, or you can create your own lab. तो मेरे पास यहाँ पर ये भी है और एक वेब सर्वर भी है
जो कि हमारे पास लोकल लैब्स करके है। एंड लेट मी एक्सेस दिस वेब सर्वर। दिस इज माय लोकल वेब सर्वर। तो मैं उस पब्लिक वेबसाइट को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और इसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, 1 मिनट। ठीक है। ओके। तो ये हमारा सर्वर है। एंड ये हमारे पास विंडोज़ 10 का एक क्लाइंट मशीन है। और ये हमारे पास एक लिनक्स मशीन है। अब इतने सारे टारगेट मैंने यहाँ पर ले लिए, मीन्स मेरे पास लगभग में कई सारे टारगेट यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये हमारा एक लिनक्स मशीन है जो कि हमारा मेन मशीन है, जिसके थ्रू मैं सारी सिक्योरिटी टेस्ट करने वाला हूँ। पैरेट सिक्योरिटी भी आप ले सकते हो। पासवर्ड क्या है इसका? ये ठीक है। तो जो भी हमारे लिनक्स मशीन है, इससे हम सारी चीज़ों को टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी टारगेट को लेकर, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक टारगेट अवेलेबल हो रहा है, दिस इज़ द डॉक्यूमेंटेशन। जब आप सिक्योरिटी का लाइव कभी पूरा बैच लोगे ना, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी है आपको बताया जाता है। बट अभी तो उस पर बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दिस इज़ द डॉक्यूमेंटेशन एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर वी आर कलेक्टिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट टारगेट। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि टारगेट को मिड में हम लोग जब पहुंच जाते हैं और बहुत सारे पेजेस को यूज़ करने के बाद, तो कोई ऐसा प्रीवियस पेज की ज़रूरत पड़ जाती है कि टारगेट को अचीव करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप ऐड करो। और अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको दोबारा वो सारा प्रोसेस करना पड़ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स वाई इन सिक्योरिटी द लाइक जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ को नोट करना कि हमें क्या डिटेल मिला, इस तरीके से एक्सेस करने पर क्या अपडेट मिला, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, जैसे कि वेब या वेबसाइट या कुछ ऐसा यूज़ करते हैं, मैं इसी टारगेट के बारे में, जैसे कि हमारा ये सर्वर है या testphp.worldweb.com है, इसको लेकर मैं सबसे पहले हु इज़ हु इज़ कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ। और ये कुछ वेबसाइट हैं, आज आप लोगों को एक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा, कुछ नोट करते जाना है, ये सब ऐड नहीं किया जा सकता क्योंकि रैंडम कौन सी वेबसाइट में विजिट कर लूंगा। तो कुछ वेबसाइट्स नोट करते जाना आप लोग। testphp.worldweb.com मैंने ये ऐड कर दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस वेबसाइट के बारे में, ये जो हुईज वेबसाइट है, यहाँ से हमें अपडेट मिल रहा है, लाइक हु इज़ द व्हाट अबाउट डोमेन, है ना, रजिस्टर्ड डेट, एक्सपायर्ड डेट, अपडेटेड डेट, स्टेटस, टोटल नेम सर्वर फॉर दिस वेबसाइट, किसके नाम से रजिस्टर है, आईना क्या है, इसका आईना आईडी क्या है, विच इज़ इंटरनेट आईडी नंबर, इसका कॉन्टेक्ट नंबर है, इसका ईमेल एड्रेस है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। ओके। तो ये हमें क्या मिलता है, एक तरीके का एक पब्लिक डोमेन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा है। और भी अगर हम लोग देखें, लाइक डीएनएस लुकअप, इसको आप सर्च करो, डीएनएस लुकअप, और जो हमारी वेबसाइट है उसी को बस कॉपी करके रखो। तो टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। ये हमारा डीएनएस लुकअप का एक टूल है। ये भी एक है, ये भी एक है,
और ये भी एक है ईमेल ट्रैक करना, भी यहाँ पर हम लोगों को एक ऑप्शन मिल गया। ये वेबसाइट आपको ईमेल ट्रैकिंग भी बता देगा। डीएनएस चेकर, आई थिंक दिस वन, अगर मैं सही हूँ तो, या वेबसाइट मुझे जाना जाना सा लग रहा है। तो बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं, और आपको डोमेन के बारे में जस्ट यहाँ पर इनपुट देना है। तो मैं यहाँ से जस्ट डोमेन के बारे में ऐड किया और डीएनएस लुकअप करता हूँ। क्योंकि एक डोमेन के बारे में डीएनएस आईपी, इसके मल्टीपल्स ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड्स, आप लोगों को पता है मल्टीपल्स ऑफ रिकॉर्ड्स हम लोगों ने डीएनएस में पढ़ा था, वो सब रिकॉर्ड्स से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। नाउ यू कैन सी अकॉर्डिंग टू ए मीन्स आईपी वर्जन 4, the domain name is testphp.oneweb.com and the target server address is 4422822493। ओके। टीटीएल जो है टाइम टू लाइव है 180 का है। ये हमारे पैकेट्स के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन होती है। वेन एवर यू हैव एनी पैकेट फॉर दिस टारगेट सर्वर, so in your packet these are the information. This is about destination address, this is about source address, and this is about TTL. It is available in packet. Okay, तो ये पैकेट्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है इंक्लूडिंग पेलोड। देर इज़ नो पेलोड इंफॉर्मेशन, बस ये बट यस, जब हम किसी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से या कहीं से कैप्चर करते हैं तो वहाँ पर वो भी इंफॉर्मेशन होती है। हेडर होता है, पेलोड होता है, मीन्स इंफॉर्मेशन कंटेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला, और एज अ बिगनर आपको ये सारा डॉक्यूमेंटेशन करना है कि भाई इस सर्वर का मुझे डोमेन नेम क्या मिला, इसका आईपी क्या मिला, इसका एएस वैल्यू क्या मिला। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर पता है ना, आप लोगों को पढ़ाया गया है। यस सर। देखो यहाँ पर एएस वैल्यू इसका मिल रहा है 16509। ओके, ये मिल गया। क्या हम और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं सेम डोमेन को? अगर मैं यहाँ पर लुकअप करता हूँ तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिला, देखो। हालांकि ये एक टेस्टिंग के लिए है तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बट वेन एवर यू हैव जेन्युइन साइट, लेट मी टेस्ट अ वेबसाइट फॉर educational purposes only, this is this. Now you can see there are multiples of records, right? बहुत सारे रिकॉर्ड्स फिर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीज़ें चल रही हैं, राइट? आप देख सकते हैं। और हर एक रिकॉर्ड्स का यहाँ पर कोई ना कोई मीनिंग होता है, और हम डोमेन के बारे में इस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक थिंग्स, ABCD ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ओके, तो कंट्रोल आईडी यहाँ पर मैलवेयर, एड्स ट्रैकिंग, वटेवर, बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं साइट को टेस्ट कर लेता हूँ। तो देखो, अब यहाँ पर पता चला कि इसका ओनर कौन है। पिछले उसमें कहीं नहीं लिख कर आ रहा था, यहाँ पर हमें ये पता चल गया। और इसका हु इज आईडी क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं चेक कर सकते हैं। और इसका डोमेन नेम और टीटीएल अपडेट, बाकी यहाँ पर सारे रिकॉर्ड के बारे में अपडेट नहीं है। एक TXT रिकॉर्ड है, टेक्स्ट रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं। बाकी यहाँ पर हम इसके और भी रिकॉर्ड्स को यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड के पैनल हैं, मुझे बस आपको गाइड करना है। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, टाइम देंगे इसमें। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको और भी यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रहा है। यू कैन ऐड एंड यू कैन टेस्ट, शायद आपको और डिटेल मिले, आप देख सकते हैं। ओके, यू कैन सी। ओके, एनफ इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। और सो रिजल्ट्स ग्लोबली, अगर ग्लोबल वाइज आपको रिजल्ट देखना है हर कंट्री के अकॉर्डिंग इस डोमेन का क्या अपडेट है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब कि ये एक पर्टिकुलर ऑप्शन है जहाँ से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, तो ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग और सारी चीज़ों के लिए। एंड अभी मुझे क्या करना है, सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वेब टूल्स फॉर
पब्लिक फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग। वेब टूल्स हमने इस्तेमाल कर लिया। अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं लाइक इंटरनल टूल जो हमारे लिनक्स मशीन के अंदर होता है। ओके, तो मैं यहाँ से अपना टर्मिनल ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले एन मैप। एंड यू कैन यूज़ मैन स्पेस एन मैप, मैन स्पेस एन मैप एंड एंटर। और इसका कंप्लीट मैनुअल आपके साथ आ जाएगा, सिनॉप्सिस क्या है, डिस्क्रिप्शंस क्या है, कैसे यूज़ करना है एंड एवरीथिंग। ठीक है, पूरा मैनुअल आपके सामने है। आपको यहाँ से पूरा इसका स्कैन टेक्निक क्या है, पोर्ट स्पेसिफिकेशन स्कैन कैसे करना है, होस्ट डिस्कवरी कैसे करना है, सर्विस वर्जन को टारगेट को कैसे चेक करना है, सब यहाँ पर सेपरेट कर करके सर्विस वर्जन डिटेक्शन स्क्रिप्ट स्कैन करना है। सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा मैनुअल, पूरी बुक इसका है। यहाँ पर आप चेक करेंगे, आप पढ़ेंगे, मिल जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप सिंपल यहाँ पर लिखेंगे एन मैप। यू कैन टाइप एन मैप स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प, डबल हाइफन मीन्स यू वांट टू डिस्क्राइब द मैनुअल। ओके, आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर बिल्कुल आप जीरो हो, नहीं आपको आइडिया, सो लेट मी गिव यू सम मोर idea about nmap. You can just type nmap cheat code. सो स्टेशन एक्स करके यहाँ पर एक साइट है, या और बहुत सारी, कोई भी साइट पर चले जाना और इसको कैसे यूज करना है यहाँ पर सेपरेट करके दिया हुआ है। यू कैन यूज हाउ टू स्कैन, हाउ टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट टारगेट विद द हेल्प ऑफ एन मैप। ओके, बट मुझे सब पता है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एन मैप को डायरेक्टली इस्तेमाल करता हूँ। आई वॉन्ट टू स्कैन आर नेटवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कवर द नेटवर्क इन माई नेटवर्क एरिया। हमारे नेटवर्क एरिया में मैं नेटवर्क डिस्कवरी रन करता हूँ, हमारे कितने कनेक्टेड लाइव होस्ट हैं वो सब यहाँ पर हमें डिटेक्ट हो जाएंगे। So now you can see with the help of net discover, you can discover network detail. Like there is 11 to 130, 143, 145, 146 to 54। बहुत सारे यहाँ पर है, मे भी इसमें से सभी मशीनों का कोई ना कोई कुछ होगा इसमें, है ना। बट आई डोंट नो कि क्या डिटेल है, इन मशीनों का क्या डिटेल है, नो आइडिया। एंड नेवर शेयर योर प्राइवेट एड्रेसेस विथ एनीवन। ये जो एड्रेस है ये हमारा प्राइवेट मैक एड्रेस है। मैं इसको अगर किसी को दिखा रहा हूँ तो कोई भी हमारे इस मैक एड्रेस को आसानी से क्लोन कर सकता है। ऑलरेडी मैंने इस पर सेशन लिया हुआ है, क्लोनिंग करके दिखाया है मैक फ्लड के अटैक के समय। तो ये मैक एड्रेसेस को कोई भी क्या कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, यूज कर सकता है, मिस यूज कर सकता है। सो नेवर शेयर योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। ओके, लाइक आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, वट। तो ये मैं क्यों डिस्प्ले कर रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ मैं डिस्प्ले क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी वर्चुअल मशीन है। दीज आर नॉट फिजिकल मशीन्स। ओके, ये सब वर्चुअल मशीन है, वीएम वेयर पर रनिंग है। और ये एक तरीके का टेम्परेरी वर्चुअल मशीन या वीएम वेयर द्वारा जनरेटेड एक एड्रेस है। क्लियर है। बैकग्राउंड में मेरे सिस्टम का फैन हाई यूटिलाइजेशन पर है, तो दिक्कत तो नहीं, नॉइस तो नहीं जा रहा है। ऐसा। बैकग्राउंड से कोई फैन का नॉइज या कुछ हैवी नॉइज तो नहीं जा रहा। नहीं सर, नहीं नहीं। नो 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 नहीं सर। ओके, तो मैं चूंकि वहीं बैठा हूँ जहाँ मेरा मेन सर्वर वो चल रहा है, तो 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 ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये हो गया नाउ, दीज आर दी मशीन्स। ओके, तो 11, 30, 43 जो भी है, अब इसको हम चेक करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टेस्ट sudo nmap। आई वॉन्ट टू टेस्ट 192.168.11.143। वट अबाउट 143, ये 143 है कौन। इसको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, बस एंटर कर देना है एंड यू कैन वेट।
ये देखा आपने, इसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके दे दिया। ओके, जहां पर अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि हमारा जो पोर्ट है 21 ओपन है, ये अलग अलग सर्विसेज ओपन है, बट ये 143 है कौन इसमें से, नहीं पता। ओके, तो ये कुछ वल्नरेबल पोर्ट्स हो सकते हो, इनको भी हम लोग टेस्ट करेंगे। बट राइट नाउ लेट मी चेक sudo nmap hyphen capital O and the target 11 11.143 and see what about operating system. The operating system is Microsoft Windows Server 2009, sorry 2019, 2019। ओके, ये सर्वर का 2019 वर्जन है। ओके, क्लियर है? ओके सर। राइट। नाउ अगर मैंने यहाँ पर एफटीपी और ये सारी चीजें देखा, आई वांट टू एक्सेस मोर डिटेल अबाउट द टारगेट मशीन। हो सकता हो ये सर्वर है, अब हम इतना तो कंफर्म कर सकते हैं ये हमारा सर्वर है, यही वाला, ठीक है। इसी सर्वर के बारे में उसने एक्सेस लिया हुआ है। ये यानी कि अगर मैं इसकी आईपी चेक करूं तो 143 यही होगा, 143। ठीक है, 130 भी यही है, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे देखना है कि वो एक डोमेन है, और क्या हम इसके सर्विसेज के वर्जन के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा ले सकते हैं। सो यू कैन यूज एस कैपिटल वी टू डिटेक्ट द वर्जन और टू एक्सपेंड द सर्विस इंक्लूडेड वर्जन इंक्लूडिंग वर्जन डिटेल। ओके, स्कैन विथ वर्जन। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन टारगेट के बारे में देखने को मिलेगा। आई एम चेकिंग, यहाँ पर आपको मिला। Now you can see, according to FTP, it is Microsoft FTPD। क्लियर है? ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट FTPD है। एंड 53 इट इज DNS, सो सिंपल DNS प्लस। देर इज 80 नंबर पोर्ट विथ HTTP वर्जन 10 एंड अदर डिटेल्स। एंड देर इज Kerberos, इट इज एन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो विंडोज Kerberos यहाँ पर है, और यहाँ पर टाइम और ये सारी चीजें सिंक्रनाइज है। रिमोट डेस्कटॉप, नेट बायोस, एंड यस दिस इज LDAP, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ये हमारा एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि हमारे डोमेन में जो यूजर ऑथेंटिकेशन अप्रूवल्स होता है वो प्रोवाइड करता है। तो यस, दिस इज अबाउट LDAP, और हमारे LDAP के अंदर जो डोमेन नेम है वो locallab.com है। और ये जो साइट है ये हमारे इस साइट पर लॉगिन है, मतलब ये सर्वर हमारे इस लोकेशन पर चल रहा है, ये भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं विदाउट टचिंग द सर्वर, है ना। बिना सर्वर को छुए हुए या कुछ भी ऐसे हम इस सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो के पास WD है, अदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ओके, आप देख सकते हो, मैं ये सब नोट करके रखा हूँ, ये मुझे याद है, मैं भूलूंगा नहीं, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा कम कर रहा हूँ। बट आप लोगों को हर चीज को नोट करना पड़ेगा जब आप टेस्ट करोगे। मान लिया कि मैं इस IP की जगह मैं एक डोमेन नेम टेस्ट कर लेता हूँ, जो कि है testphp.worldweb.com। तो ऐसा नहीं कि उसके बारे में नहीं मिलेगा, आप खुद का सर्वर नहीं बना सकते, आप इसको टेस्ट करो, मैंने इसीलिए ऑप्शन दिया। ये बताएगा इस पे कौन कौन सी सर्विसेज वर्जन है, क्या है, कैसे है। नाइन्टी 9% हो चुका है, आई थिंक। हो गया नहीं?
अच्छा 50%, यस डन। तो कह रहा है कि यहाँ पर है कुछ सर्विसेज ओपन है जिसमें हमारे पास है 80 नंबर पोर्ट, है ना? ओनली यही है। ओके। यस सर। तो ठीक है, मुझे ये भी मिल गया कि इसमें 80 नंबर है, टीसीपी रैप्ड है। 80 नंबर मीन्स इस पर हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वल्नरेबिलिटी मुझे दिख रही है ना? 80 नंबर का मतलब क्या होता है? इनसिक्योर वेब कम्युनिकेशन। ये टारगेट मशीन सर्वर है, आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करो। ओके, मैं इस पर एसक्यूएल इंजेक्शन करवा दूंगा, बग शूट करवा दूंगा। तो ये चीज़ हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम कंपनी के अंदर, अगर हमारे पास बहुत सारा सर्वर लगा है कुछ भी ऐसा, और उसकी सिक्योरिटी टेस्ट करना, उसमें क्या ओपन है क्या क्लोज है, कौन सी वल्नरेबल पॉइंट्स है, ये सब है। तो आई थिंक आप इन सब आइडियाज़ का इस्तेमाल करके या चीज़ों को इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ अबाउट 143। इंस्टेड ऑफ सर्विस वर्जन, आई एम गोइंग टू सिंक और स्कैन। आई एम गोइंग टू टेस्ट और चेक द सिंक एंड स्कैन। ये बता देगा, थोड़ा समय लेगा बट बताएगा। यस, सिंक एंड स्कैन। तो यस, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंक स्कैन अपडेट के बाद ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब मेरे को एनफ इंफॉर्मेशन मिल गई। एंड यस, एनएस लुकअप। एक चीज़ और हम देख सकते हैं, एनएस लुकअप स्पेस एंड 192.168.11.143। ये डीएनएस के नेम आईपी को चेक करने का एक तरीका है। एनएस लुकअप नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेंगे कभी फिर। 11.143 नहीं अपडेट मिला। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक सिंपल एनएस लुकअप एंटर एंड सर्वर मैं कर लेता हूँ लाइक 192.168.11.2 और सेट टाइप नेम सर्वर एंड लोकल लैब्स डॉट कॉम मुझे मिला था इसका नेम। देखते हैं। तो यहाँ पर नेम सर्वर इसका मिला, ये है, यानी कि ये कोई लाइव सर्वर भी चल रहा है और मेरा भी एक सर्वर है इस नेम से, है ना? तो हम एनएस लुकअप डायरेक्ट नहीं काम करेगा तो हम ऐसे चेक कर लेंगे। सेट टाइप एनएस की जगह ए लिखते हैं और इसका आईपी एड्रेस पता कर लेते हैं। 4 टाइम में अब ऐसे मिल जाएगा, 192.185.159.144 मिल गया ना? बट अगर मैं अपने सिस्टम से इंटरनेट कनेक्शन हटा दूं और डायरेक्ट लोकल को टेस्ट करूं तो मुझे लोकल का स्टेटस मिल जाएगा, क्योंकि ये लोकल में है। बट यहाँ पर पब्लिक का अपडेट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रेंडम चेक हो गया। ओके। तो एग्जैक्टली हम यहाँ से क्या कर पा रहे हैं, मल्टीपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन या वो रिसोर्सेस गैदर कर पा रहे हैं। एक चीज़ और हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग और सारी चीज़ें हो गई, मेरा लाइव अवेलेबल है सारी मशीन्स और सारी चीज़ें। अब मुझे जो ये वाली मशीन है, या बहुत सारे ऐसे और टूल होते हैं जिनके बारे में हम टेस्टिंग कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए किसी टारगेट को लेकर। सोशल इंजीनियरिंग इन द सेंस कि हम फेसबुक पर, या बहुत सारे ऐसे अपडेट होते हैं, जैसे कि मैं स्पेसिफिक google.com में जाकर पता कर सकता हूँ। मान लिया कि एक पर्सन, किसी को सर्च कर लो। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और सिंपल google.com, और google.com में हमारे पास क्या होता है, एक तरीके का एक ऑप्शन आएगा गूगल इमेज सर्च। इमेजेस में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर अगर मैं सर्च बाय इमेज लिखता हूँ और कोई भी इमेज यहाँ पर अपलोड कर दूँ, लेट मी शो, और मैं इसको बोलूँ कि तुम एक काम करो, इससे रिलेटेड इमेज मुझे दिखाओ। जैसे कि मैं एक्सेस करूँ एक रैंडम इमेज, एक्सेस करते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखाओ।
तो इससे मिलता जुलता जितना भी इंटरनेट पर ये अपडेट पाएगा वो सर्च कर लेगा। जैसे कभी किसी की फोटो मिल गई और उस फोटो से आप देखना चाहते हो कि ये पर्सन कहाँ कहाँ है, तो आप जस्ट इमेज सर्च कर सकते हो और ये सब है। ये कितने लोगों को पता था? मुझे नहीं पता था सर। पता था सर, सर याद हमें है भी नहीं आपको। पता था। ओके। और कोई तरीका है यहाँ कुछ करने का? नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ। एक मिनट। गूगल पर सर्च करने का जो तरीका है वो हम लोग जैसे बिल्कुल बच्चों की तरह करते हैं, बट देर इज एडवांस ऑप्शन, यू कैन यूज एडवांस्ड गूगल सर्च। ये आप कभी सर्च करो एडवांस गूगल सर्च, ये भी हमारा वही है, गूगल का ही है। जैसे कि हम लोग कभी भी कोई इंफॉर्मेशन या किसी टारगेट को सर्च करते हैं, कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू एक्सेस अबाउट काली लिनक्स। अब ये कोई टारगेट हो सकता हो, कोई वेब सर्वर हो सकता हो, कोई पर्सन हो सकता हो जिसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? मैं कम बोलूँ ज़्यादा समझो, सिक्योरिटी का यही मतलब होता है ना। हाँ यूज सर। योर ब्रेन। क्योंकि हर जगह मैं हर किसी को नहीं लेकर वो कर, यही टारगेट है ना, पकड़ो। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने रेंडम एक नेम दिया, इट मे बी एनी ऑब्जेक्ट, ओके। और कैली लिनेक्सो कह रहा है कि दिस एग्जैक्ट वर्ड इन फ्रेज, अगर इसके बारे में कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई सेंटेंस, कुछ ऐसा आप ऐड करना चाहते हो, यू कैन ऐड। ओके। आप देखो यहाँ पर हिंट दिया हुआ है। ओके। लाइक पर्टिकुलर पर्सन, टेररिस्ट, वट एवर, कुछ ऐसा आप सर्च मार दो। एनी ऑफ दीज कीज आप चाहते हो कि जब आप सर्च करो कि कोई कीवर्ड यहाँ पर डालो उससे रिलेटेड हो, मतलब बहुत प्रिसाइज एक्सेस आपको यहाँ पर मिलेगा, प्रिसाइज आंसर मिलेगा कि भाई जो डिटेल आप चाहते हो वही मिलेगा। उसके अलावा हजार चीजें नहीं सर्च में आ जाएंगी कि आप इसमें से क्या देखना चाहते हो, आप कंफ्यूज हो। जैसे आप पढ़ना चाहते हो डीएनएस के बारे में, तो आप डीएनएस डालो और यहाँ पर पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, डीएनएस का क्या अपडेट चाहिए, किस डेट का चाहिए, कितना पुराना चाहिए, किस लैंग्वेज में चाहिए, सब सर्च कर सकते हो। ओके। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे पूछूं रैंडम कि आपको, जस्ट एक एग्जांपल, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, कि तुम एक काम बताओ, आप एक एक काम करो आप लोग, कि मुझे हम्म, मुझे चलो ठीक है, किस चीज को, चलो ठीक है, नई नाम नहीं, ऐसे में याद तो आ रहा है बट नहीं यूज कर सकते अभी। अ, तो कैली लिनक्स है और इसका मुझे पिछले 24 घंटे का अपडेट चाहिए। मैं काली लिनक्स को सर्च करूं तो मुझे सिर्फ 24 घंटे के अंदर इसके बारे में जो जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन है वो दिखनी चाहिए। बाकी 4 साल पहले क्या था, या इसके साइट पर जाने का मेरा मन नहीं है, जस्ट आई वांट इंफॉर्मेशन अबाउट 24 आवर्स अपडेटेड इंफॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पर डिटेल डाल दूंगा, ये सारी चीज़ें, नंबर, वट एवर, कुछ भी। लैंग्वेज मुझे क्या चाहिए मैं सेलेक्ट कर लूँगा, एनी लैंग्वेज, जो जो लैंग्वेज में, एनी मतलब सभी को, किस कंट्री के लिए चाहिए मुझे, है ना। अब देख रहे हो ना ये चीज़ सेम, कि अब कितना प्रिसाइज आंसर आप लेकर आओगे। मान लिया कि मुझे चाहिए इस कंट्री में इस पर्सन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, आप यहां से बता सर्च कर सकते हो। ठीक है। लास्ट 24 आवर्स का बस अपडेट चाहिए मुझे, महीने हफ्ते भर का नहीं चाहिए। साइट डोमेन कुछ है, टाइम स्टेपिंग, फॉर्मेट, फॉर्मेट पीडीएफ चाहिए आपको, हाँ ठीक है पीडीएफ ले लो। या क्या चाहिए, एनी का मतलब ऑल फॉर्मेट, ओके। आप जैसे नहीं कोई टॉपिक डाल के पीडीएफ सर्च कर लो, लास्ट पीडीएफ जो कहीं होगा उस नेम से वो मिल जाएगा आपको। इसीलिए तो कहा जाता है इंटरनेट का बस हम लोग वो इतना ही इस्तेमाल करते हैं जैसे साइंटिस्ट लोग अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। 100% तो पता नहीं किसी का होता है कि नहीं, बस 3-4% सुना है ना, जी सर। कि 3-4% ही वो इस्तेमाल करते हैं और साइंटिस्ट बन जाते हैं। अगर हम लोग इंटरनेट पर 4-5% इस्तेमाल कर लें तो क्या हो जाएंगे, हम लोग भी इंटरनेट के हैकर बन जाएंगे बैठे बैठे। वो लूसी मूवी देखा है, एक करके ऐसा है लूसी, नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं सर। आज देखना, देखा मैं है सर, सजेस्ट उसमें करता हूँ। ब्रेन का बहुत मतलब ज्यादा यूज कर लेता है। हाँ।
ये वाली मूवी 2014 में मैंने तो कम से कम 10 बार देखा होगा। किस लिए सर देखा होगा? देखा है जस्ट इसे। थोड़ा सा इसके उसके लिए। तो इसमें क्या है कि एक तरीके का मतलब जब आप किसी भी एक्सट्रीम लेवल पर अपने ब्रेन का भी इस्तेमाल करते हो ना, तो समझ लो कि मतलब आप सोच लो कि हिप्नोसिस या वट एवर, बहुत सारे तरीके के वर्ड होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि बस में कर लेना वट एवर, वो एक हम्म। ब्रेन का ही तो वो होता है। लोग उस तरीके की स्किल्स उनके अंदर होती है, राइट? कि आप बात करो या ये सारी चीजें, तो वो लाइक पूरे तरीके से आपके ब्रेन को कंट्रोल कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। आप जैसा चाहोगे फिर वैसा आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, जैसा वो चाहेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब लिटरली एग्जिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। बट वो एक अलग टर्म से बात करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर डिटेल दिया और जस्ट मैंने यहाँ पर सर्च किया। अब ये बोल रहा है कि तुम बताओ इंसान हो? हाँ मैं इंसान हूँ। कार के बारे में पूछ रहा है, तो कार कौन सा है? ये भी है, ये भी है, ये भी है। वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखो, लास्ट 24 आवर का जो भी अपडेट होगा वही यहाँ पर मिलेगा। देखो 7 आवर पहले, 19 आवर पहले इसके बारे में, 10 आवर पहले, है ना? सब कुछ जहाँ जहाँ भी और कोई कीवर्ड आप डालकर सर्च करना चाहते थे सर्च कर सकते थे। इसका अभी 19 आवर पहले कोई एक नया वॉलपेपर है। इसका एक यूज़र गाइड है, पीडीएफ, आईआईटी कानपुर, है ना? आईआईटी कानपुर वालों का पीडीएफ लीक हो रहा है इंटरनेट पर। 19 आवर पहले इनको अपडेट किया गया था। आई डोंट नो, ये एक रेंडम सर्च है, मैं कर सकता हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। ये देखो इसके बारे में, काली लिनक्स वॉलपेपर, ये लेटेस्ट है और ऐसा कुछ है। यहाँ पर ये कह रहा है कि योर डाउनलोड लिंक इज रेडी। तो आई थिंक ये एक इस पर है, आई एम अ ह्यूमन। अब ये मेरे सिस्टम को तो नहीं हैक करेगा? सॉरी, मैं कहाँ पर आ गया? मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने मेन मशीन पर इसको एक्सेस कर लिया। मुझे इसको इस मशीन पर एक्सेस करना था। कभी अपने मेन कंप्यूटर पर मत करना, मेरे से तो अब लिंक पर क्लिक हो गया। बट मैंने जस्ट एक हिंट दिया कि आप इस तरीके से ट्राई करना, ओके? मिल जाएगा आपको अपडेट बहुत सारी चीज़ों का। क्लियर है? जब कभी इस तरीके से आपके सिस्टम पर अपडेट या कुछ लिंक क्लिक हो जाए, तो एक बार आप यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर चेक करो कि क्या एक्टिविटी चल रही है आपके सिस्टम की। और आप पता कर सकते हो अगर कोई लिंक क्लिक होने के बाद कोई अलग अवैध एक्टिविटी हो गई है, तो आप यहाँ से थोड़ा मॉनिटर कर सकते हो, ओके? और यहाँ से मॉनिटरिंग होती है, आप चेक करना जानते ही हैं। तो सिंपल ये सब कुछ है। एंड ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो पार्ट है, चाहे वो एनमैप को लेकर हो या फिर आप कोई वेबसाइट को लेकर हो, तो ये सारी चीज़ें टेस्ट एंड ट्राई कर लेना, गूगल सर्च और ये सब इस्तेमाल करना। सिंपल आपका ये टास्क है कि इन सारी चीज़ों को करना। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे टारगेट को ओन करना और ये सारी चीज़ें। बट आई वांट कि आप सब प्रैक्टिस कर लो कम से कम इतना, ताकि सिंक रहो हमारे साथ, है ना?